नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की कक्षा 7वीं की जो गणित है, इसके हमने 1 और 2 अध्याय समझ लिए थे। आज हम इसका अगला जो अध्याय है अध्याय 3 इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है अध्याय 3 में है कि आंकड़ों का प्रबंधन। यहाँ दिया गया है आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 3। इस आंकड़ों के प्रबंधन को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत से ऐसे प्रश्न रहते हैं जो हमें अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें, जो वार्षिक परीक्षा होती है इसमें से ज़रूर है एक न एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ हम देखें तो इसका जो अध्याय 3 दिया गया है, तो ये दिया गया है अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है ना। आंकड़ों के प्रबंधन में यहाँ कुछ पूर्व तैयारी दी गई है, जो हमने पिछली कक्षा जो 6वीं थी उसमें भी सीखा है या नहीं सीखा है। तो आप यहाँ औसत के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो औसत कहलाता क्या है? औसत को हम यहाँ पे माध्य के रूप में पढ़ेंगे। औसत यानी होता है माध्य। ठीक है ना। औसत हम पढ़ के आ रहे हैं कि सभी जो हमारी संख्याएं रहती हैं उनका योग बटे संख्याओं की, यहाँ जो संख्याएं हैं उनकी संख्या लिख देते हैं कि कितनी हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनका प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये कहलाता है माध्य या औसत। इसको हम औसत लिखेंगे। और यहाँ देखें परिसर या प्रसार। परिसर और प्रसार क्या होता है? तो प्रसार या परिसर है उस मान से है जो प्रेक्षण दिए रहते हैं, और प्रेक्षणों में उच्चतम प्राप्तांक यानी सबसे बड़ी संख्या और न्यूनतम प्राप्तांक यानी सबसे छोटी संख्या जो होती है उनके अंतर को क्या कहते हैं? हम परिसर या प्रसार कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका सूत्र बना दिया है। उच्चतम प्राप्तांक न्यूनतम प्राप्तांक यानी बराबर रेंज या प्रसार या परिसर, दोनों शब्द हैं ये। प्रसार भी लिखा जा सकता है, परिसर भी लिखा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखें आगे इसमें बहुलक दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुलक मॉड। बहुलक क्या होता है? बहुलक वह संख्या होती है जो हमारे आंकड़े दिए रहते हैं, इन आंकड़ों में जिसका सबसे अधिक बार यहाँ पे आते हैं वो हमारे बहुलक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कितने बार 2 आए, कितने बार 3, कितने बार 9, है ना। तो जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और भी इसमें दिया गया है, इसमें है माध्यक। अब माध्यक क्या होता है? तो जो हमारे आंकड़े रहते हैं, आंकड़े क्या है? हमारी संख्या यहाँ पे इस प्रकार से दी रहती है। तो इनको हम जो आंकड़े या प्रेक्षण हमारे दिए रहते हैं, निकल के आते हैं, ये संख्या दी हैं। ठीक है ना। तो इनको हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो संख्या बिल्कुल मध्य में आती है वो हमारी बहुलक कहलाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बहुलक। अब यहाँ देखें तो दंड आलेख क्या है? दंड आलेख इस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ इन्होंने बना करके बताए हैं। यहाँ देख लें, ये है दंड आलेख। देखिए ये सारणी दी रहेगी इस प्रकार से कि ये सारणी वर्षों में दी गई, यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, यहाँ साइकिलों की संख्या दी गई, निर्मित साइकिलों की यहाँ संख्या है। इनको दंड आलेख में किस प्रकार से रखा जाता है? तो ये देखिए, ये चित्र इस प्रकार से बना दिया जाता है, जो कि यह दंड आलेख है एक। ठीक, ये यहाँ पे देखो वर्ष 2002 में कितनी साइकिलें बिकी, यहाँ प्रश्न दिया गया था। तो ये दंड आलेख बना हुआ है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, किस वर्ष में अधिक साइकिलें बनाई गई? तो जिसकी लाइन सबसे ऊपर होती है, यानी देखो ये सबसे ऊपर है, यानी किसको? 1200, इसको छू रही है, यानी 1200 साइकिलें कब बनाई गई? 2002 में। ये हम लिख देंगे वर्ष 2002 में अधिकतम संख्या या अधिक साइकिलें निर्मित हुई। और यहाँ पे है कि किस वर्ष में सबसे कम साइकिलें निर्मित हुई? तो ये देखिए सबसे छोटा दंड आलेख क्या है? ये 1199 यानी 1999 में ये सबसे कम साइकिलें बनाई गई हैं। ठीक है। तो ये दंड आलेख से हम इस प्रकार से प्रश्नों को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है प्रश्न। यहाँ पे देखें ये सारणी बनी हुई है, लिखा हुआ है कि प्रयास कीजिए। प्रयास करने के लिए हमें दिया गया है कि ये कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताई जा रही है, और यहाँ वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसको एक चित्र आलेख द्वारा बताइए। यहाँ पे चित्र दिया गया, ये चित्र है, इस चित्र के बराबर 5 है। तो 2016 में इसको किस प्रकार से दिखाएंगे? 2016 में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, 40 को चित्र द्वारा बताइए। 2016 में तो एक चित्र के बराबर 5 है, तो यहाँ हम कितने चित्र बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंचे 40। तो एक चित्र के बराबर 5 है, तो 8 है, चित्रों के बराबर कितनी हो जाएगी संख्या विद्यार्थियों की? 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 चित्र बना देना है। ठीक है, ये कहलाता है चित्र आलेख। इसी प्रकार से आगे देखें, ये 30 के, 35 के, 25 के, 20 के, अगले यहाँ पे देखिए पृष्ठ पे। तो यहाँ पे देखें इस प्रकार से चित्रों को बना लें।
17 में, 18 में, 19 में, 20 में। तो इस प्रकार से आपको चित्र के माध्यम से ये बता देना है। ये कहलाते हैं चित्र आलेख और दंडालेख, दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये चित्र आलेख बताया गया। चलिए आगे देखें तो इसमें प्रश्न 1 यहाँ से शुरू हो जाता है। प्रश्न 1 और प्रश्न 1 में यहाँ से जो 2-3 प्रश्न दिए रहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को सबसे पहले हमें इनको समझना भी है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न बाकी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं, और हमारी वार्षिक परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय, जो कि 10 अंक के रहते हैं। इसलिए इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो हम जरूर 3-3, 4-4 प्रश्न प्रत्येक अध्याय के मिलेंगे, इनको हल करते चलें। यहाँ देखें प्रश्न पहला दिया गया है, इन आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है? अभी पढ़ा हमने परिसर। ये बी में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो बी वाले ऑप्शन को यहाँ हम गोले को क्या करेंगे, यहाँ भर देंगे। प्रश्न 2 देखिए, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। जो सभी प्रेक्षण होते हैं उनका योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या, उसका अनुपात यानी बटे या माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य। तो यहाँ माध्य डी में दिया गया। डी वाले यहाँ पे गोले को हम क्या करेंगे, इसको हम भर देंगे। ठीक, चलिए इसमें अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि 5, 25, 13, 3, 10, 18 का माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य लिखा या औसत, दोनों एक ही शब्द हैं। तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 को जोड़ेंगे और 6 से भाग लगा देंगे। यदि हम 6 को जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आ जाता है? इनका योग देखें तो ये जो है हमारे यहाँ पे संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 दी गई हैं, और उनका योग आता है 6। तो 66 कितना आ जाता है? 66। 66 में यदि 6 का भाग लगा दें तो ये मिल जाता है हमें 11, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इनको जोड़ लीजिए, 66 आता है, और ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, दूसरी यहाँ देखें 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का बहुलक क्या होगा? तो जो संख्या अधिक बार आई हो वह हमारा बहुलक है। तो यहाँ पे देखें 16, 16, 16 3 बार आया है, 14 2 बार आया है, 12 2 बार आया है, 2 1 बार आया है, 18 1 बार आया है, बाकी 1 1 2 2 बार आए हैं, बाकी 16 जो है 3 बार आया, अधिक बार आया है। तो बहुलक क्या होगा? 16 हो जाएगा। और 16 किस में दिया? बी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ बी वाला गोला हमें बी के सामने वाले गोले को भर देना है। ठीक, तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा है कि 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से 11 तक की संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो इनका योग भी 66 ही होता है। और इसमें 1 से 11 यानी 11 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो 11 छक्के 66 उत्तर आ जाता है 6, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो सी वाला गोला यहाँ भी हमें भर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो 6वां प्रश्न दिया है, सबसे बड़े सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? जो सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा हो उनका अंतर परिसर कहलाता है। यहाँ लिखेंगे कि सबसे बड़े सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 7वां और 7वें प्रश्न में यहाँ देखें, ये सभी चीज़ें जो दी गई हैं हमें याद करके रखना है। दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीच का मान क्या कहलाता है? माध्यक। आंकड़ों के आरोही क्रम में और या अवरोही में किसी में भी रखें उनको व्यवस्थित करके, तो उनके बीच का जो मान है वह माध्यक कहलाता है। ठीक, 5 प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 5 संख्याएं लिख लीजिए 1 से 5 तक की, और उनको क्या करिए, उनको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 5 से भाग लगा दीजिए, जो उत्तर आएगा उसका माध्य निकल आएगा। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। और 5 इन सबको जोड़ देंगे, 15, 15 में 5 का भाग, उत्तर बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, प्रश्न 9वां देखिए। प्रश्न 9वां जो दिया गया है इसमें है कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण क्या कहलाते हैं? उनको हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, प्रश्न 10 देखो। प्रश्न 10वां में दिया गया है कि 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे पढ़ता है एक लड़का, तो उसके पढ़ने का औसत समय क्या होगा? तो औसत बराबर घंटों का योग दिनों की संख्या। ठीक है ना, दिन माने घंटे कितने हैं यहाँ पे? 6 घंटे, 5 घंटे, ये तीनों दिनों में अलग अलग दिया तो 3 का भाग लगा देंगे। 6, 5, 7 को जोड़िए और 3 से भाग लगाएं, 18, 18 बटे 3, 6 घंटे आ जाएगा उसका औसत पढ़ने का टाइम। ठीक, अगला प्रश्न है 11वां देखें। यहाँ 11वां प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि बहुलक किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे आंकड़े दिए रहते हैं, इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में इनको लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे समान मानों को एक साथ रख दीजिए। तो ये आरोही क्रम में हमारे यहाँ पे
व्यवस्थित हो जाएंगे। तो 12 12 13 13 14 14 14 और 16 9 19, ठीक है ना, इस प्रकार से ये लिख लेंगे। अब देखें यहाँ 12 दो बार, 13 दो बार, 14 3 बार आया है, 16 19 एक एक बार आए हैं, तो 3 बार आया है 14, तो 14 अधिक बार आया है, लिख दीजिए। अतः बहुलक क्या होगा, बहुलक 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न 12वां देखें। 12वें प्रश्न में दिया गया है कि इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक भी हम किस प्रकार निकालते हैं, हम सभी आंकड़ों को सबसे पहले तो व्यवस्थित करके इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा और लिखने के बाद अब इनकी संख्या देखेंगे, क्योंकि ये सम है कि विषम है। तो यहाँ देखें 17, यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। जब संख्या हमारी विषम रहती है तो जो मान हमारा मध्य में आता है, ये जैसे 25 आ रहा है मध्य में, तो हमारा यहाँ पे माध्यक 25 हो जाएगा। तो सीधा 25 भी लिख सकते हैं, या यहाँ हमने इस प्रकार से लिखा कि n बराबर 7 है, तो माध्यिका बराबर n धन 1/2 पद। n धन 1 यानी टोटल संख्या जितनी हमारी यहाँ पे होती है 7 है, तो 7 में 1 जोड़ दें, 8 8/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4वां पद। 4वां पद कौन सा, यहाँ से गिनती कर लें, 1 2 3 4, 4वां पद क्या है 25, तो माध्यिका 25 होगी। ये व्यवस्थित इस तरीके से हमें लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक क्रिकेट जो खिलाड़ी है उसने 8 पारियों में ये रन बनाए हैं। यहाँ देखें, ये उसने 8 पारी खेली हैं और 8 पारियों में इस प्रकार से उसने रन बनाए हैं और रनों की संख्या दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे हमें निकालना है कि इनका परिसर बताइए क्या है। तो हमने देखा कि परिसर में हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लेते हैं। तो यहाँ से आरोही क्रम 0 से शुरू होगा और बढ़ते क्रम में 100 तक लिखते जाएंगे, ठीक। तो परिसर बराबर हम देखें, परिसर या इसका प्रसार बराबर क्या होता है, उच्चतम अंक ऋण निम्नतम अंक, ठीक। तो 100 में से क्या घटाएंगे, बड़ी संख्या 100 है, 100 में से 0 को घटाएंगे तो 100 ही मिलेगा, तो इसका परिसर 100 आ जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, ये संख्या दी गई है 5 7 9 x 6 10 11, इनका माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, ये हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या ये होता है, ठीक है ना। तो माध्य कितना दिया, पहले से 8 दे दिया इन लोगों ने, तो हम 8 बराबर माध्य की जगह लिखेंगे सभी प्रेक्षणों का योग कितना है, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 5 7 9 धन 1 धन 6 10 धन 11, और बटे क्या लिखना है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, यहाँ गिनती करें 7 है, बटे में 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब 7 का 8 में तिर्यक गुणा करते हुए यहाँ पे हम करें कि 7 गुणित 8 आ जाएगा, और यहाँ इनको जोड़ दिया तो जोड़ हमें मिला 48 धन x बटे 7। तो 7 में 8 का गुणा 8 7 56 हो जाएगा, और x बराबर निकल आएगा 56 48, किसके बराबर निकला, x के बराबर। 56 में से 48 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 8, ठीक है। ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न है जो 15वां दिया है। 15वें प्रश्न में है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दी गई है, आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा बताइए। तो देखिए कक्षा दी गई, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा दी है यहाँ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, इस प्रकार से 6 कक्षाएँ दी गई हैं। तो कक्षा को हमें यहाँ नीचे दर्शा देना है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः। पैमाना मानते हुए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी लेंगे, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ 80 90 100 110 120 130, ठीक है ना। और जिस कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उतना हमें एक दंड आलेख है आयत के रूप में इस प्रकार से बनाते चलेंगे, तो ये कहलाता है दंड आलेख, ठीक है। इस प्रकार से हमें इनको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि इस प्रकार से गणित को समझना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।